पूरे गांव में सिर्फ एक ही चीज सबसे ज्यादा मशहूर थी, विष्णु के शाही समोसे। लेकिन एक ऐसा इंसान भी था जो हर कीमत पर चाहता था कि ये दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाए। आज देखता हूं विष्णु अपने समोसे कैसे बेचता है। विष्णु के घर में उसकी माँ और पिता थे। उसके पिता के पैरों में गंभीर चोट लगी थी, इसलिए वे चल फिर नहीं पाते थे। घर की सारी जिम्मेदारी छोटे से विष्णु के कंधों पर थी, लेकिन विष्णु कभी हार नहीं मानता था। पूरा गांव उसके शाही समोसे का दीवाना था। लेकिन इस खुशबू के पीछे नफरत का एक ऐसा काला धुआं पड़ा था जो हर कीमत पर इस दुकान को राख कर देना चाहता था। अब देखता हूं कैसे बेचता है समोसे। अन्ना भाई, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप आए दिन मुझे क्यों सताते रहते हो? क्या बिगाड़ा है? अरे अगर मेरा बस चले तो तुझे इस गांव से ही धक्के मारकर बाहर निकलवा दूं। गांव वाले अन्ना को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अन्ना किसी की नहीं सुनता है। आखिर अन्ना के मन में विष्णु के लिए इतनी नफरत क्यों थी? बहुत साल पहले की बात है। गांव में सिर्फ एक ही स्कूल था। अन्ना और विष्णु उसी स्कूल में पढ़ते थे। विष्णु परीक्षा में हमेशा अच्छे नंबर लाता था, लेकिन अन्ना का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था। अन्ना जमींदार का बेटा था। उसे अपने पैसे और ताकत पर बहुत घमंड था। अन्ना जानता था कि इस बार भी विष्णु ही सबसे अव्वल आएगा, इसलिए वो कर्मचारी को पैसे देकर विष्णु की उत्तर पुस्तिकाओं पर अपना नाम लिखवा देता है। अगली सुबह जब विष्णु रिजल्ट बोर्ड पर अपने नाम के आगे अनुत्तीर्ण लिखा देखता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसी साल विष्णु के पिता खेत में गिर जाते हैं। उनके पैर में गंभीर चोट लग जाती है। घर की कमाई बंद हो जाती है और विष्णु की पढ़ाई भी छूट जाती है। अगर भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा रास्ता जरूर खोला होगा। विष्णु अपनी मेहनत से कुछ ही महीनों में शाही समोसे की दुकान खड़ी कर लेता है। विष्णु बड़े प्यार से गांव वालों को अपना स्पेशल शाही समोसे बनाकर खिलाता है। वाह, इतना बड़ा समोसा! ऐसा स्वाद तो पूरे जिले में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि दूर खड़ा एक इंसान ये सब देखकर चल रहा था। अन्ना के पास पैसा, गाड़ी, रुतबा सब था, लेकिन वो बहुत आलसी था, जबकि विष्णु को पूरा गांव प्यार करता है। यही जलन अन्ना को अंदर ही अंदर खाई जा रही है। अपनी इस 2 कौड़ी की दुकान पर जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा ले विष्णु, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। अगली सुबह विष्णु की दुकान पर भीड़ दोगुनी थी। सब लोग अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक अन्ना अपनी जीप लेकर वहां आता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अन्ना काउंटर पर रखी समोसों की पूरी बड़ी परात उठाकर जीप की पिछली सीट पर रख लेता है। आज रात मैं और मेरे दोस्त पार्टी करने वाले हैं। ये सारे समोसे अब मेरे हुए। अन्ना भाई, नहीं, ऐसा मत करो। आपको चाहिए तो आप 2-4 समोसे रख लो, लेकिन सारी मत ले जाओ। गांव वाले कब से इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ 2 समोसे? अबे मुझे भिखारी समझाए क्या? तो अन्ना भाई, कम से कम इसके पैसे तो दे दो। आज शाम को मुझे घर का राशन और बाबूजी की दवाई लानी है। घर में खाने को दाना नहीं है। पैसे? मुझसे पैसे मांगता है? तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है? अगली बार पैसे मांगे तो तेरी ये दुकान बुलडोजर से कुचलवा दूंगा। विष्णु पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गुस्से और दुख से भरे गांव वाले विष्णु को लेकर जमींदार की बड़ी हवेली पहुंचते हैं। जमींदार साहब, आपका बेटा अन्ना सारी हदें पार कर रहा है। आज उसने विष्णु की दुकान के सारे समोसे छीन लिए और उसे दुकान तोड़ने की धमकी दी। तो क्या हुआ? जमींदार का बेटा है, जो चाहे करेगा।
2-4 समोसों के लिए इतना हंगामा क्यों? निकलो यहां से। सरकार, मैं कोई बदला नहीं चाहता। जो हुआ सो हुआ। बस आप अन्ना भाई को इतना समझा दीजिए कि हम गांव वाले उनके दुश्मन नहीं हैं। हमें चैन से जीने और कमाने दें। हवेली की ऊपरी मंजिल की बालकनी से अन्ना ये सब सुन रहा होता है। ये मामूली समोसे वाला मेरी शिकायत करने आया है। अब इसे अन्ना का असली पावर दिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन अन्ना फिर जीप लेकर आता है। इस बार वो बहुत गुस्से में था। वो अपनी जीप सीधे विष्णु की दुकान के पास लगाता है। इस बार वो लगातार काला धुआं छोड़ता है। दुकान के सारे समोसे काले पड़ने लगते हैं। ग्राहक खांसने लगते हैं। सभी अपनी प्लेटें छोड़कर भाग जाते हैं। कुछ ही मिनटों में दुकान खाली हो जाती है। विष्णु अकेला धुएं के बीच बेबस खड़ा रह जाता है। बहुत शौक था ना मेरी शिकायत करने का। अन्ना से पंगा लेने का यही अंजाम होता है। तभी भोला और उसके कुछ दोस्त अन्ना का ये बर्ताव देखकर चुपके से वहां आते हैं और जीप के पिछले टायर में मोटी चेन लपेटकर उसे पास के एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ के तने से बांधकर बड़ा ताला मार देते हैं और उसकी चाबी को हवा में उछालकर पेड़ की बहुत ऊंची डालियों के बीच फेंक देते हैं। अचानक अन्ना के पास उसके पिता का फोन आता है। अन्ना, कहां मर गया तू? शहर के बड़े मंत्री साहब की ट्रेन 20 मिनट में स्टेशन पहुंच रही है। अगर तू उन्हें समय पर लेने नहीं पहुंचा तो वो हमारे सारे ठेके रद्द कर देंगे और मेरी जमींदारी भी छीन लेंगे। जल्दी भाग। वो पहुंचने के लिए तुरंत जीप स्टार्ट करता है, लेकिन जीप आगे नहीं बढ़ती है। अन्ना के होश उड़ जाते हैं। ये किसने किया? समय तेजी से बीत रहा था। सिर्फ 15 मिनट बचे थे। वो बार बार कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। उसे एहसास होता है अगर वो देर कर गया तो उसके पिता की जमींदारी छिन सकती है। प्लीज कोई मेरी मदद करो, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलता। आखिर अन्ना हार कर विष्णु के पैरों में गिर जाता है। विष्णु, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरा स्कूल छुड़वाया, तेरी दुकान के समोसे खराब किए। मैं बहुत बुरा इंसान हूं, लेकिन आज मुझे बचा ले, नहीं तो मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। मैं कसम खाता हूं, आज के बाद तुझे कभी परेशान नहीं करूंगा। इसकी मदद मत करो विष्णु, इसे इसकी सजा मिलने दो। नहीं, गांव का मेहमान हमारे झगड़े की वजह से परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन समस्या भी खत्म नहीं हुई थी। चाबी इतनी ऊंचाई पर थी कि कोई पहुंच नहीं पा रहा था। विष्णु की भी सारी कोशिशें नाकाम होती हैं। अब सिर्फ 10 मिनट बचे थे। तभी विष्णु को एक आइडिया आता है। विष्णु फटाफट अपनी दुकान के काउंटर पर रखा सारा सामान नीचे उतारता है। फिर काउंटर को पेड़ के ठीक नीचे लगाकर उस पर एक स्टूल रखता है और खुद को संभालते हुए उस पर खड़ा होकर धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ता है और बड़ी मुश्किल से चाबी निकाल लेता है। वो तुरंत ताला खोलकर चैन हटाता है। जाओ अन्ना भाई, जल्दी जाओ। अन्ना समय पर मंत्री जी को लेकर गांव पहुंचता है और उन्हें सबसे पहले विष्णु की दुकान पर लेकर आता है। मंत्री साहब, ये विष्णु है। इसके हाथ के शाही समोसे हमारे गांव की शान हैं। अरे भाई, समोसे तो मुझे भी बहुत पसंद है और इसके समोसे देखकर तो मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। विष्णु अपना स्पेशल शाही समोसा बनाकर मंत्री साहब को देता है। मंत्री साहब उस बड़े कुरकुरे समोसे का एक बड़ा निवाला लेते हैं। मसालों का स्वाद उनके मुंह में घुल जाता है। मंत्री जी को शाही समोसा इतना पसंद आता है कि वो कुछ ही सेकंड्स में पूरा समोसा खा लेते हैं। वाह, लाजवाब। मैंने बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में खाया है, लेकिन ऐसा स्वाद दुनिया में कहीं नहीं मिला। विष्णु, तुम जैसी प्रतिभा को सड़क पर इतनी छोटी सी दुकान लगाने की जरूरत नहीं है।
कुछ ही दिनों में सरकार की तरफ से विष्णु को इस गांव के मुख्य बाजार में एक शानदार, बड़ा और आधुनिक रेस्टोरेंट बनाकर दिया जाएगा। उसके निर्माण से लेकर अंदर की पूरी व्यवस्था तक का सारा खर्च सरकार उठाएगी। कुछ ही दिनों में विष्णु का शानदार रेस्टोरेंट बनकर तैयार हो चुका था। विष्णु के शाही समोसे और भी प्रसिद्ध हो चुके थे और अब अन्ना भी विष्णु का दोस्त बन चुका था। अब वो विष्णु को बिल्कुल परेशान नहीं करता था, बल्कि उसकी मदद करवाता था। दूसरों को गिराने वाला कभी ऊंचा नहीं उठता, लेकिन जो बुराई का जवाब अच्छाई से देता है, दुनिया उसी को सिर आंखों पर बिठाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नफरत की उम्र बहुत छोटी होती है, लेकिन इंसानियत का स्वाद हमेशा अमर रहता है। अन्ना ने ताकत और पैसे के दम पर विष्णु को मिटाना चाहा, पर विष्णु ने अपनी अच्छाई और बड़े दिल से अन्ना का अहंकार ही मिटा दिया। विष्णु चाहता तो अन्ना को उसकी गलतियों की सजा मिलने देता, लेकिन उसने बदले की जगह इंसानियत को चुना और यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार बन गया। अगर आप विष्णु की जगह होते तो क्या आप भी अन्ना की मदद करते? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको विष्णु और उसके शाही समोसे की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से सही लेकिन मिलता जरूर है।